केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर और निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस मौके पर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का बिगुल फूंकने की तैयारी भी बीजेपी कर चुकी है। पूरे प्रदेश में बहुत जल्द महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है और यूपी की अगर बात करें तो यूपी की 14 सीटों पर बीजेपी का मुख्य तौर पर फोकस रहेगा, जिसका प्रभार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को दे दिया गया है। आपको बता दें कि 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में बंसल ने पहले भी जीत दिलाई थी। यूपी की इस जीत में सुनील बंसल का सबसे अहम योगदान रहा है, जिसकी बदौलत 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई थी। इसलिए एक बार फिर से सुनील बंसल को यूपी की 14 सीटों का जिम्मा दे दिया गया। अपने महाजनसंपर्क अभियान को जन जन तक पहुंचाने का टारगेट लेकर बंसल मैदान में उतरने वाले हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। निकाय चुनाव में मिली जीत के तुरंत बाद बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक बैठक को शुरू किया और सभी क्षेत्र में इस बैठक को किया गया, जिसमें बरेली क्षेत्र की बैठक में सुनील बंसल खुद शामिल हुए, जहां सुनील बंसल ने साफ कर दिया है कि यूपी में अपने कार्यकर्ताओं से अपेक्षा इसलिए है क्योंकि वह अपेक्षाओं से बढ़कर काम करते हैं। अब अगर बात करें पिछली बार यानी 2019 की, तो बीजेपी के हाथ में निकली 14 लोकसभा सीटों पर ही बीजेपी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी। यही कारण है कि यूपी में 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीतियां तैयार की जा रही है। इस बार भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस 2019 के लोकसभा चुनाव में हार से निकली हुई 14 लोकसभा सीटों पर है और इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए संगठन की तरफ से प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अपनी रणनीतियों को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को कमान सौंपी गई। अगर बात करें 2019 की, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। उनमें से मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना शामिल थे। 2019 में रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के आजम खान और आजमगढ़ सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 की अगर बात करें तो रामपुर और आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। बीजेपी को यूपी में जीत दिलाने में सुनील बंसल का सबसे अहम योगदान रहा है। उसी योगदान की बदौलत ये 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 यूपी विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और फिर से 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई थी। उत्तर प्रदेश में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला बताते हैं कि सुनील बंसल की यूपी में फिर से वापसी का बहुत ही पॉजिटिव असर रहेगा, क्योंकि ये सोशल इंजीनियरिंग में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। बंसल यूपी की हर नब्ज से वाकिफ हैं। बंसल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ था जब 2 बार लोकसभा चुनाव के चुनाव हुए और 2 बार विधानसभा का चुनाव, तो सीटों के बंटवारे में कभी भी धरना प्रदर्शन जैसी चीजें नहीं देखने को मिली और इस बार जब उन्हें यह जनसंपर्क अभियान का प्रभारी बनाया गया तो माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी का बहुत ही पॉजिटिव असर रहेगा और 2019 में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी बनने के बाद तो निश्चित तौर पर 24 लोकसभा चुनाव में बहुत ही प्रभावी असर देखने को मिल सकता है। क्या आपको पता है कि यूपी में पार्टी को सुनील बंसल ने एक नई पहचान दिलाई थी? 2014 से पहले पार्टी संगठन की स्थिति बहुत ही खराब थी, यानी कि दयनीय स्थिति से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही थी। यही कारण था कि 2014 से पहले कभी भी किसी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन सुनील बंसल के यूपी में एंट्री करते ही कमान सुनील बंसल को सौंप दी गई। तब से उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन के ढांचे को मजबूत किया और अपनी राजनीतिक कुशलता और यूपी की नब्ज को समझने की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अब देखना होगा कि बंसल की यूपी में एंट्री कितनी कारगर साबित होती है। क्या हारी हुई 14 सीटों पर बंसल का चाणक्य दांव काम कर पाएगा? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट कर बताइए कि यह खबर हमारी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @editor_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.news14today.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।